ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, लो बेटा 14। 14th श्लोक। प्रशांता आत्मा विगताभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य युक्त आसितः मत्परः। Remaining in the vow of brahmacharya with a calm mind, without anxiety and restraining the mind, the disciplined one should remain with the mind fixed on me and with me as a supreme goal. अब वो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना दिमाग शांत करके, जिसको कोई एंजाइटी नहीं होती है, दिमाग शांत होता है, माइंड पर अपने कंट्रोल होता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है उसके अंदर, और उसका जो दिमाग है वो मेरे अंदर फिक्स हो जाता है, मतलब प्रभु के अंदर उसका दिमाग फिक्स हो जाता है। वो ही यही हमारा सुप्रीम गोल है। किसकी बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर? कि मतलब ये जो हमारा रोजमर्रा का जो गृहस्थ जीवन है उसमें नहीं, गृहस्थ जीवन के लिए ये श्लोक नहीं है, श्लोक है ये ब्रह्मचारियों के लिए। तो ब्रह्मचार्य का जो पालन करता है, और जो क्या नाम है, सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, चैतन्य लोग होते हैं, तीन तरह के वो सन्यास लेने से पहले ना दो दो और आपको उपाधि मिलती है। एक तो सबसे पहले व्हाइट कपड़ों में रहते हैं हम लोग, जैसे हम भी आश्रम में रहते थे तो व्हाइट कपड़ों में रहते थे, हमें ब्रह्मचारी बोला जाता था। फिर उसके बाद में होता है चैतन्य। चैतन्य होता है कि ब्रह्मचारी भी नहीं है और सन्यासी भी नहीं है, उसके कलर, कपड़े का कलर होता है पीच कलर का, ऐसे कलर के कपड़े पहनता है वो, मतलब पीच पीच कलर के। वो होता है कि अभी वो सन्यासी भी नहीं बना लेकिन वो ब्रह्मचारी भी नहीं है, तो वो बीच का है कि वो देखना चाह रहा है कि मैं सन्यासी बन सकता हूँ या नहीं। तो अगर वो बन सकता है सन्यासी तो फिर वो सन्यास ले लेता है, नहीं तो वापस वो ब्रह्मचर्य में आ जाता है, उसको बोलते हैं चैतन्य। तीसरा होता है कौन सा, हमारा सन्यासी। सन्यासी जो होता है वो ऑरेंज कलर में होता है, और हमारी जो जो प्रथा है उसके हिसाब से सन्यास धर्म के जो है 10 अलग अलग सरनेम्स लगते हैं। तो जो प्रॉपर सन्यासी, मतलब आप हर किसी को, किसी ने भी ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए तो इसको मतलब ये नहीं कि वो सन्यासी है, नहीं, उसका आपको सरनेम पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा पूरा नाम बताओ। तो बोलेगा फलाना फलाना गिरी, या बोलेगा पूरी, या बोलेगा सरस्वती, या बोलेगा अरण्य का। तो ऐसे 10 हमारे अलग अलग नाम होते हैं जो उनके नामों पर लगाया जाता है, जिनके नामों के पीछे ये होता है सरनेम, वही होता है सन्यासी असली, जो जिसने की प्रथा के हिसाब से वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषद पढ़े हैं, भगवत गीता जी पढ़ी है, ब्रह्म सूत्र पढ़े हैं, और फिर उसने विधि विधान के साथ में सन्यास लिया है। तो ऐसे ये फलाना फलाना महाराज हो गया, ये हो गया, ये सन्यासी नहीं होते, ये असली सन्यासी नहीं होते। ये तो बस किसी से कहा, किसी कोई गुरु बना लिया, उनसे शिक्षा ले ली, उसने बोल दिया जी चलो भाई तुम आज के बाद ये वाले महाराज बना दिया हमने तुम्हें, या स्वामी ये बना दिया, नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि उसका सरनेम क्या है, कि किस प्रथा से आता है वो। तो वो 10 अलग अलग प्रथाएं होती है। तो इस तीनों में जो है ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं इस वाले श्लोक में। इस वाले श्लोक में कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उसका दिमाग बिल्कुल शांत होता है। शांत दिमाग देखो बहुत जरूरी है, शांत दिमाग होना बहुत जरूरी है। आपके मन के अंदर जो उथल पुथल होती है ना, ये आज ये करना, आज वो करना, आज ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, उससे बात करनी है, इससे बात करनी है, फलाने का ये हो गया, ढिगाने का ये हो गया, ये सब निकाल करके आराम से शांत मन रखो। और जो ब्रह्मचारी होता है वो, मतलब ब्रह्मचारी अपने आप के साथ में उसको खुशी मिलती है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती कि वो उसको खुश रखे, उसको अपने आप के साथ में ही वो खुश रहता है। सारा दिन उसको अकेले रहने में ही मजा आता है कि ना बस मेरे को अकेले रहने में ही मजा आ रहा है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं कि कोई मेरे को पूरा करे, मैं पूरा ही खुद ब खुद ही पूरा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रभु मेरे को पूरा कर रहे हैं। तो जब आपको ये लगता है कि नहीं मैं अकेला हूँ, या मेरे को अकेलापन खा रहा है या कुछ खा रहा है, अकेलापन बोरियत ये किसको आती है पता है? जो अपने आप को प्रभु से अलग समझता है, जो अब जिसने प्रभु का दामन पकड़ लिया ना, उसके लिए अकेलापन या ये बोरियत ये सब कुछ भी नहीं होता। वो बिल्कुल शांत मन के साथ में रहता है। कहते हैं वो शांत मन होता है,
और उसके बाद उसका जो गोल है वो मैं हूँ, प्रभु कह रहे हैं। तो गोल क्या होता है? मैं हूँ, मतलब वो जो भी कर्म करेगा, वो कर्म जो है वो भगवान को समर्पित करके करेगा। चाहे वो खाना खा रहा है, चाहे खाना बना रहा है, चाहे पी रहा है, चाहे नहा रहा है, चाहे चल रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, जो भी कर्म वो करेगा वो भगवान को समर्पित करके करेगा। भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म जो है वो ही सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्स। 15th verse. युञ्जान इवां सदा आत्मनां योगी नियते मानसः शान्तिं निर्वनाः परमां मत्समस्थाम् अधिगच्छति. Thus, engaging the mind in meditation constantly with a restrained mind, the yogi attains peace which belongs to me and which culminates in liberation. तो अब कहते हैं कि ये योगी, योगी कौन होता है? जो कि मेडिटेशन करके अपने माइंड के ऊपर उसको कंट्रोल होता है। तो माइंड के ऊपर कंट्रोल कैसे आता है? माइंड के ऊपर कंट्रोल ऐसे आता है कि आप अपने थॉट्स को देख सकते हो। सपोज आपके मन के अंदर कोई इच्छा है, कोई राग आया, कोई द्वेष आया, कोई जेलसी आई, तो ये नहीं कि आप उसके पीछे पढ़ो और उसको कि नहीं मेरे को तो ये चीज चाहिए ही चाहिए। राग का क्या मतलब होता है कि आपको किसी चीज, आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आप उसके पीछे पढ़ के रखे कि मेरे को तो पक्का ये चाहिए ही चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। उसको बोलते हैं राग। तो लेकिन जब राग आता है हमारे अंदर, तो योगी क्या होता है? उसको दिखाई देता है वो राग, और अपने आप को और राग को अलग करता है। ये नहीं कि वो राग के पीछे भाग करके उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, वो नहीं, वो ये नहीं करेगा। सपोज उसके मन में जेलसी आई कि फलाने के जो है इसका इसका घर मेरे घर से ज्यादा सुंदर है, देखो तो जेलसी की भावना आ गई उसके अंदर। तो फिर वो क्या करेगा कि उस जेलसी की भावना को देखेगा, देख करके समझेगा कि अरे ये तो खाली भावना ही है, ये मेरे को जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर तो उसका चाहे मेरे से बड़ा है, लेकिन फिर भी हर एक, जितनी भी इस दुनिया के अंदर चीजें हैं, देखो जितनी भी चीजें हैं उन सब की एक लाइफ होती है। आपने आज नई गाड़ी खरीदी, 5 साल बाद ये पुरानी हो जाएगी। आज आपने नया घर खरीदा, 5 साल बाद ये पुराना हो जाएगा। तो जितनी भी चीजें होती है उन सब की एक लाइफ होती है। तो लाइफ होती है तो उनके पीछे भागने से तो कोई कुछ मिलने वाला है नहीं आप, क्योंकि वो चीज पुरानी हो जाएगी, फिर खत्म खत्म हो जाएगी, उस चीज ने खत्म हो जाना है, आपसे अलग हो जाना है ना। और दूसरा, रिश्ते। रिश्ते भी हमारे यही इसी पर ही है। रिश्तों के अंदर जो कहता है इंसान, कहता है ना, मैं दोस्त बना लूं, मैं ये रिश्तेदार पाल लूं, मैं इसको ये इकट्ठे कर लूं, लोगों को इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। जितने भी संबंध होते हैं इस दुनिया के अंदर, वो 3 तरह का आपको दुख देंगे। नंबर 1, दुख। जब आपको कोई चीज, किसी से आप प्यार करते हो, आपको वो नहीं मिलता, तब आपको दुख होता है कि नहीं? कि मैं इसको प्यार करता हूँ लेकिन ये मेरे को मिल नहीं रहा है, तो तब आपको दुख होता है। फिर जब आपको वो मिल जाता है, तब आपके अंदर जेलसी की भावना आती है, अरे यार मैंने तो सोचा था कि ये ऐसा निकलेगा, पर ये तो ऐसा निकला, इसके अंदर तो ये भी कमी है, वो भी कमी है, ये ऐसा भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। फिर आपको दुख मिलता है। फिर तीसरा दुख कब मिलता है? जब आप उससे अलग हो जाते हो। ठीक है, तो कोई भी रिश्ता स्टेबल नहीं होता। तो हर एक रिश्ता, हमारे वेदों में ये कहा गया है कि जो क्या नाम है, नदी के अंदर जैसे 2 टुकड़े लकड़ी के जा रहे हैं, चलते चलते इकट्ठे हो गए और फिर थोड़े बहाव आने के बाद में अलग हो गए। तो हमारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं हो सकता। या तो एंड में वो आप नहीं रहोगे, या दूसरा बंदा नहीं रहेगा, या फिर रिश्ता नहीं रहेगा। 3 चीजें होंगी। तो कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं हो सकता, और ना ही आपको वो कभी सुख दे सकता। क्योंकि अगर एंड में देखोगे तो या तो आप नहीं रहोगे या वो बंदा नहीं रहेगा, तब आपको दुख होगा। रिश्ता नहीं रहेगा तब आपको दुख होगा। तो किसी भी रिश्ते को मिलने से पहले भी दुख है, मिलने के बाद भी दुख है, खत्म होने के बाद भी दुख है। तो क्या हमें कोई रिश्ता सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। हमें कोई भी रिश्ता सुख नहीं दे सकता। ये सिर्फ कहने की बात है कि हाँ फलाने के साथ मिल करके मैं ये बातें कर लूं, ये अपने दिल की सुना लूं, उसके दिल की सुन लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ये सब बातें कहने की होती है, लेकिन उसका निचोड़ कुछ नहीं निकलता। एक्चुअली देखो तो निचोड़ उसका कुछ भी नहीं। आपको कभी भी कोई भी रिश्ता खुशी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये बात को जो समझ जाएगा उसी को
योगी कहा जाता है। कि चाहे ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो, या फिर जितने भी रिश्ते हैं वो, इनमें से कोई भी चीज मुझे कभी भी पूर्ण सुख नहीं दे सकती। केवल एक ही चीज मुझे पूर्ण सुख दे सकती है, और वो है प्रभु। प्रभु के साथ जो लग गया प्रेम उसको है। कोई पूर्ण सुख हाँ, नहीं। प्रेम है, प्रभु है, ये साथ दे सकते। बस जिसको प्रेम हो गया प्रभु से, और प्रभु ने जिसको अपने गले लगा लिया, वही सुखी है इस दुनिया में, और कोई सुखी नहीं है। ये एक बात गांठ बांध लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 16th वर्स। 16th verse न अति अस्नतः तु योगः अस्ति न च इक अन्तम् अन् अश्नातः न च अति स्वप्नशिलेशः जग्रातः न इव च अर्जुन. Thus, engaging the mind in meditation constantly with a restrained mind, the yogi attains peace which belongs to me and which culminates in meditation. तो जब वो योगी अपने दिमाग के ऊपर जिसका कंट्रोल हो जाता है, वो अपने थॉट्स को देखना शुरू कर देता है। उसको समझ में आ जाती है कि ये जो मेरे अंदर इच्छाएं आ रही हैं, राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, ये सब कुछ जो है, ये खाली एक टेम्पररी फेज है। कोई भी चीज ना परमानेंट नहीं आती। हमारे दिमाग के अंदर भी अगर कोई थॉट आज आएगा, तो वो उसका भी एक ड्यूरेशन होती है कि कितने टाइम तक वो आएगा। आपने कोई चीज नहीं देख ली, तो उसको देखने के बाद में आपकी इच्छा करेगी कि ये चीज मेरे को मिल जाए, लेकिन उस चीज के साथ में वो खत्म भी हो जाती है, थोड़े टाइम के बाद में खत्म भी हो जाएगी। अगर आप उसे ले भी लोगे, नहीं भी लोगे, लेकिन वो इच्छा खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी इच्छाएं हमारी जितनी भी है, जितने भी थॉट्स हैं, उन सबको वो उगते हैं और खत्म होते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के साथ। तो जितने भी आपके माइंड के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज के रिलेटेड आ रहे हैं, वो उठेंगे और खत्म हो जाएंगे। ये बात तो 100% है। तो ये योगी क्या करता है? योगी वेट करता है। ये मेरे अंदर आई है इच्छा, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कब तक रहती है ये। तो वेट करता है कि जाएगी 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 जाएगी, फिर वो चली जाती है, वो उससे फ्री हो जाता है। लेकिन आम इंसान जो है, वो ये नहीं कर पाता है। हम लोग नहीं कर पाते हैं ये सब। क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो इच्छा आई है उसको पकड़ लो, उसी के साथ ही रहो। अब लेना है तो सोने का हार, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेना है लेना है लेना है लेना है। हम उससे नहीं निकल सकते इच्छा से बाहर। अच्छा, लेने के बाद में भी ना आपको संतुष्टि नहीं होती। आपने कोई चीज ले ली, उसके बाद आप उसको कंपेयर करते हो, उसके पास तो मेरे से ज्यादा अच्छा था, वो उसका उसका मेरे से ज्यादा महंगा था, इस उसका वाला मेरे से ज्यादा अच्छा था। ये सोच करके आपको आपको पूर्ण जो वो बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, वो कभी नहीं मिलती है। कितनी भी चीजें आप ले लो, जितनी मर्जी चीजें आप ले लो, खरीद लो, पूरे संसार की सारी चीजें खरीद लो, तब भी आपको कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। वो बोलते तो है कि अगर आपको एक इंसान को कुबेर का खजाना भी दे दिया जाए ना, तो वो तब भी बोलेगा कि और चाहिए मुझे, ये भी कम है ना। उसको ये भी ये लगेगा कि अभी भी कम है, और चाहिए मुझे, कितना मिल सकता है, और चाहिए। कुबेर का खजाना मिल जाए तब भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। सेटिस्फैक्शन कभी होती ही नहीं है इंसान को। केवल योगी को सेटिस्फैक्शन होती है। क्यों? वो अपना जल्ले मल्ले एक कपड़ा, एक कलर के कपड़ों में खुश है। उसको कोई दिक्कत नहीं है कि क्या है, उसमें धोती पहननी, कुर्ता पहनना, गमछा यहाँ पर लगाना और खत्म, उसमें खुश है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंसान, जो हम नॉर्मल इंसान होते हैं, हम इंसानों की इच्छाएं इतनी होती है। आज नया सूट ले दो, आज नई साड़ी ले दो, आज नया ये ले दो, आज नए कपड़े ले दो, आज ये करना है, आज ये त्योहार आ रहा है, इस पे ये ले दो। तो हमारी इच्छाएं तो कभी खत्म होती ही नहीं है। लेकिन योगी को एक कंट्रोल होता है, उसको पता होता है कि हाँ, मेरी इच्छाएं आई हैं, आने दो। वेट करेगा उसको जाने की, और वो चली जाएंगी। यही हमें भी करनी है अपनी लाइफ के लिए। जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनको आने दो। ये मना मत करो कि इच्छा नहीं है, आने दो इच्छा। लेकिन उसके बाद में उसको देखो कि ये इच्छा आएगी, कब तक रहेगी और कब चलेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं योगी। युंजना वर्ड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17th वर्स। 17th verse ध्यान योगा युक्तः आहार विहारस्य युक्तचेष्टास्य कर्मासु युक्तस्वप्न अवाभ्यद्योऽसः योग्यः भवति दुःखः. Dhyana yoga becomes the destroyer of sorrow for one who is moderate in eating and recreation,
who is moderate in sleeping and waking, and who is moderately engaged in actions. और वो बता रहे हैं ध्यान योगी कौन होता है, जो कि मॉडरेटली, जो कि हर एक चीज को ढंग से करता है, सारे कर्मों को। खाना ज्यादा नहीं है, खाना कम भी नहीं है। ज्यादा खाना खाओगे तब आप बीमार हो जाओगे, कम खाना खाओगे तब आप बीमार हो जाओगे। तो मॉडरेट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जो भी आप खाना खाओगे बैलेंस तरीके से खाओगे। फिर उसको क्या नाम है, सोने और उठने के अंदर भी उसका एक संयम होता है। कितने घंटे मुझे सोना है, कितने घंटे मुझे उठना है, कितने घंटे उठ करके क्या क्या करना है। पूरे दिन का उसका शेड्यूल डायरी होती है, उसके पास में लिखा हुआ होता है, उसको समझ में आता है कि मेरे को ये करना है। तो योगी उसको कहा जाता है जो कि अपने ऊपर एक संयम रखते हैं। ये नहीं कि खाना देगा टूट पड़े जी, चलो भैया और आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। कंट्रोल नहीं है। डायबिटीज हो गई लेकिन मीठा खाना है, मन कर रहा है, क्या करें, मन कर जाता है खाने का, कंट्रोल नहीं होता। तो नहीं, जिसको कंट्रोल होता है अपने खाने के ऊपर, और खाने के ऊपर भी और निकालने के ऊपर भी, मतलब जो आपकी पॉटी हैबिट्स होती हैं वो भी एक संयम के साथ। ये नहीं कि सारा दिन पॉटी करते रहे, शाम को कर ली, दिन में कर ली, कभी भी कर ली, नहीं, एक संयम के हिसाब से। मॉर्निंग में जा रहे हो आप, अपना पेट साफ हो रहा है, उसके बाद पूरा दिन सही सही तरीके से आप खा पी रहे हो। तो ये बैलेंस डाइट लेना, उसको निकालना, फिर उसके बाद में सोना, जागना, इन सबको एक कंट्रोल में करने वाला इंसान, कि हाँ मेरे को अगर 8 घंटे की नींद चाहिए तो 8 घंटे की नींद चाहिए, बस उससे ज्यादा मेरे को नहीं सोना। उससे ज्यादा सोने से मेरे को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो वो कंट्रोल में जो रखता है उसको योगी कहा जाता है, उसको ध्यान योगी कहा जाता है। बाकी सारा टाइम वो किस में निकालता है, अपना ध्यान में निकालता है। ध्यान कैसा होता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसको आप भगवान में समर्पित करोगे, तो आप ध्यान योगी कहते हैं। आपके जितने भी कर्म, उन सभी कर्मों को आपने प्रभु के अंदर समर्पित करके चल रहे हैं। सारे कर्म, आपके हर एक कर्म का जो मेन गोल है वो प्रभु ही होना चाहिए, और समर्पित कर दो प्रभु के ऊपर। देखो जो चीज ये क्यों हम लोग इतने भय में जीते हैं, डर में जीते हैं, डर में क्यों जीते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? आधे से ज्यादा लोग मंदिर पता है क्यों जाते हैं? उनको डर लगता है कि भगवान हमारा गलत कर देंगे। हाँ वो सही है। इसलिए नहीं जाते कि प्रभु की प्रार्थना करनी है या उनसे हाँ, प्रार्थना। नहीं नहीं नहीं। आधे से ज्यादा लोग इसलिए जाते हैं, उनको अरे शनिवार के दिन हम मंदिर नहीं गए, देखा ये अब ये गलत हो गया ना मेरे साथ, मैं इस बारी शनिदेव के मंदिर नहीं गया, मेरे साथ ये गलत हो गया। तो वो आधे से ज्यादा लोग डरे हुए होते हैं, वो नहीं जाते, इसीलिए जाते डर हैं। डर डर दुख देता है, भय, डर। भय। लेकिन कि भय किसको नहीं होता? जिसको पता है कि प्रभु मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, कुछ कर ही हाँ नहीं सकते। चाहे इंसान जो मर्जी कर ले लेकिन भगवान मेरा बुरा नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे वो पेरेंट हैं। और फिर उसके बाद में जब वो उस अपने लाइफ को प्रभु में समर्पित कर देता है, तो उसकी जो लाइफ है उसको कंट्रोल भगवान ही करते हैं। फिर हम कंट्रोल नहीं करते उसको। फिर आपके सारे कर्म होंगे ही वही जो भगवान चाहते हैं। आप ये सोचते हो कि नहीं, ये हमने हमने भगवत गीता जी पढ़ ली, पढ़ने के बाद में आपने क्या करना है? उसके बाद में आपकी लाइफ अब प्रभु के नाम हो गई है। अब आगे के लिए वो डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कब उठना है, कब जागना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, ये सारा कुछ प्रभु डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया ना उनमें। जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो तब तक आप उन उन अपने कर्मों के वो बन जाते हो कि हाँ मैंने ये कर्म किया है, कर्म कर्ता बन जाते हो। लेकिन जब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया फिर आप कर्ता बनते ही नहीं हो। अच्छा एक चीज और देखो, हमारा दूसरा जन्म तब नहीं आता जब हमारे पुण्य और पाप दोनों नहीं होते। पुण्य और पाप दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि हम पुण्य पुण्य कर रहे हैं और पाप नहीं कर रहे। पाप हर इंसान करता है, हर इंसान पाप करता है, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी स्वामी क्यों ना हो, कोई भी ना हो। एक इतना सा तमस का गुण जरूर होता है हर इंसान के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली 100% सब कुछ ठीक करेगा। नहीं, कुछ ना कुछ गलती जरूर करता है इंसान, ये उसकी ये फितरत है, क्योंकि हम इंसान है, हमसे गलती होगी। ठीक है? तो ये बात समझ लो। अब पाप अगर हम कर रहे हैं तो पुण्य भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं रोज के कामों के अंदर। अब पाप, हम इंसान चाहता क्या है कि उसको पाप का फल ना मिले, पुण्य का फल मिले। करने में मजा क्या आता है? पाप। और फल किसका चाहिए? पुण्य का। पुण्य का बिल्कुल। मजा मजा आता है पाप करने में, पाप सारे करने गलत काम करने में मजा आता है, और फल चाहिए वो पुण्य का।
अब ये जो पुण्य और पाप के चक्कर में जो अटक गए, अब इसमें से बाहर कैसे निकलोगे? आप ऐसे बाहर निकलोगे, आप कहोगे, करोगे पुण्य का काम, जितना कर सकते हो उतना पुण्य करो, और उसको ये मत कहो कि मैंने कुछ किया है। हमारे इसमें कहा जाता है ना शास्त्र में कि जब हम एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने क्या दिया। तो आप पुण्य करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और उसकी कोई भी उसके फल की इच्छा मत करो। अगर आप उसके फल की इच्छा नहीं करोगे तो आपके द्वारा जो पाप होगा ना, उसका फल भी नहीं मिलेगा आपको। समझ गए? जो आप पुण्य कर रहे हो, आपने पुण्य के फल की इच्छा खत्म कर दो कि मेरे को पुण्य, मैंने किसी की सेवा की, मेरे को इसका फल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए प्रभु, ये होना था मेरे हाथों से हो गया, मेरे को इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। जब आप ये बोलोगे तो फिर आपको जो पाप लगना था उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा ऑटोमेटिकली। और इससे क्या होगा कि आपको जो पुण्य और पाप दोनों का ही फल नहीं मिलेगा, तो अगला जन्म वैसे ही नहीं होगा। तो अगले जन्म की तो वैसी वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। भाई अगला जन्म तो तब होता है जब आपका पुण्य पाप फल इकट्ठा चल रहा होता है ना, और आपके अंदर इच्छा होती है कि मैं अगले जन्म में, अब तो मेरा ये शरीर खत्म हो गया, इस जन्म में तो मैं कुछ कर नहीं पाया, अगले जन्म में देखेंगे प्रभु, नया शरीर देना, तब मैं ये करके दिखाऊंगा, तब तो आपको नया शरीर मिलेगा। लेकिन आपने ये कह दिया कि मेरी अब इच्छा ही नहीं है कि मुझे दोबारा पैदा होना है, इस जन्म में मैंने सब करके देख लिया। और हाँ कितना बड़ा इंसान भी बन करके देख लो, टेंशन उतनी की उतनी ही रहती है, बल्कि टेंशन खत्म नहीं होती है। कितने लोग होते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना पैसा, बेहिसाब पैसा, लेकिन टेंशन छोटी छोटी बात पे। अरे आज मेरे वॉश बेसिन में बाल निकले, पता नहीं क्या हो गया, आज मेरे गद्दे के ऊपर से वो निकले, क्या नाम है, टिक्स होते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, क्या बोलते हैं हिंदी में, टिक्स निकले, मेरे तो बदन में पूरी खुजली हो रही है, मुझे किसी की नजर लग गई है, ये वो, फालतू की बातें, फालतू की, जितनी मर्जी फालतू की बातें करा लो उनसे। क्यों? क्योंकि इतना पैसा है, इतना बेहिसाब सब कुछ है नौकर चाकर सब कुछ है, करने को कुछ है नहीं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के उनके पीछे 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 भागते रहेंगे। ये इसलिए ये मत सोचो कि हम, कि दूसरे की लाइफ हमारे से अच्छी है, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उसके पास मीडियोकर पैसे हो चाहे वो बेहिसाब पैसे हो, चाहे वो दुनिया का सबसे फेमस इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम जरूर होंगी, 100% होंगी, ये लिखवा लो आप। तो आपको अगला जन्म नहीं चाहिए, हमें उसकी इच्छा ही नहीं करनी है। हमें कहना है प्रभु इस जन्म में जितना मिलना था हमने देख लिया, लाइफ को देख लिया, अब हमें अगला जन्म चाहिए ही नहीं, अब हम खत्म, बस हो गया। तो ये जब आप करते हो, और पुण्य और पाप का हिसाब जब आपका मेल जोल, जो मैंने अभी बताया आपको, पुण्य आप करते जाओ लेकिन उसकी कर्म, उसकी इच्छा, फल की इच्छा मत करो, तब आपको पाप पाप के भी फल की इच्छा, फल नहीं मिलेगा। अगर आप पुण्य की फल की इच्छा करोगे तब आपको पापों का भी फल का वो मिलेगा, आपको फल मिलेगा, पाप कर्मों का भी। इसलिए करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अच्छा करते जाओ, जितना हो सके करते जाओ, और छोड़ते जाओ उसको, काट दो, बिल्कुल संबंध ही काट दो उसको, मैंने कुछ किया ही नहीं है, अरे ये तो होना था मेरे हाथों से हो गया, तो वो जब संबंध ही काट देते हो आप, तब उसको, तब आपको फिर पाप का फल का कोई भी वो रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18। 18th verse यदा विनियतां चित्ताम् आत्मानि एव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामिभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। When the restrained mind abides in the Atman itself, then the mediator, who is detached from all sense objects, is called a yogi. योगी कौन होता है? जब उसका जो माइंड है वो आत्मा में लग जाता है, उसको जब ये समझ आ जाता है अच्छी तरह से कि मेरे साथ ये शरीर, मेरा दिमाग, मेरी नॉलेज कुछ भी मेरे साथ नहीं जाने वाला, मेरे साथ केवल एक ही चीज जाएगी, वो क्या जाएगी? आत्मा नहीं जाना है, बाकी मैंने एक सुई के बराबर भी कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर के जाना। जब उसको ये बात समझ में आ जाती है तब उसकी इच्छाएं धीरे 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 खत्म हो जाती है, और जब उसकी इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है तो उसको योगी कहा जाता है। आपकी इच्छाएं जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, जब मेरे को पता है मेरे साथ कुछ जाना ही नहीं है तो ये सब इकट्ठा करने का क्या मतलब है, किसके लिए इकट्ठा करूँ, किसके लिए इकट्ठा करके जाना है मुझे?
है, इकट्ठा कर करके भी कितना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कोई चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है, एक सुई बराबर भी कुछ भी नहीं जाने वाला है साथ में। तो इच्छाएं अपनी जो है उनके ऊपर कंट्रोल करना जो सीख जाता है उसको योगी कहा। तो इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए आपको, इच्छाएं हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इच्छा मत करो, करो। इच्छा अगर करनी छोड़ दोगे तो फिर जियोगे कैसे? भाई जीने के लिए भी तो एक इच्छा की जरूरत होती है। भूख लगी है, खाना खाने की इच्छा होती है, प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा होती है। तो इच्छाओं को आप नहीं खत्म कर सकते हो 100%, लेकिन जो इच्छाएं फालतू की आ रही हैं जिससे कि कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसको इच्छाओं को खत्म कर दो। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपको मिल रहा है और आप उसका उपयोग मत करो। अगर आपको मिल रहा है तो आप उसका उपयोग भी करो, क्योंकि प्रभु दे रहे हैं। अगर आपको प्रभु खुश होकर के आपको कुछ दे रहे हैं तो आप उसको उपयोग करो। हम ये नहीं बोल रहे कि जबरदस्ती आप चिथड़े पहनने शुरू कर दो, भाई फटे हुए कपड़े पहने, हमारी तो इच्छा नहीं है, हम तो फटे हुए कपड़े पहनेंगे, ये नहीं बोल रहे हम आपको। आप रहो अच्छे से, अगर प्रभु आपको अच्छे से रख रहे हैं तो वो प्रभु का फल समझ करके रहो अच्छे से। लेकिन बगैर मतलब की इच्छाएं जिनका कोई एंड ही नहीं है, खत्म ही नहीं हो रही है इच्छाएं, उन सबसे दूर हो जाओ। और उन सबसे जो दूर हो जाता है उसको योगी कहा जाता है। उसका माइंड जो है वो आत्मा में रहता है। आत्मा में हम, इसका क्या मतलब होता है कि हम आत्मा के साथ रहते हैं? आत्मा के साथ वो रहता है जिसमें कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, इच्छा नहीं है, किसी के प्रति कोई जेलसी नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है जिससे कि कोई हर्ट हो जाए दूसरे इंसान को, या किसी को भी, जानवर को, इंसान को, किसी भी को हर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे दिल से जब प्रेम निकलता है, जब हमें सामने वाले को हर्ट करने की या फिर उसको दर्द देने की कोई इच्छा नहीं रहती है, तब उसी को बोला जाता है कि आत्मा के साथ रहना। आत्मा के साथ रहने का मतलब यही होता है कि जब आप प्रेम भाव से रहो, आपके अंदर प्रेम भाव होना चाहिए, कूट कूट करके सबके लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर हर वस्तु के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए, हर चीज के लिए आपके अंदर प्रेम भाव होना चाहिए। एक उसको बोलते हैं ना कंपैशन इंग्लिश में। तो कंपैशन होनी बड़ी जरूरी है। और सिंपथाइज करना चाहिए इंसान को दूसरे इंसान के साथ में। उसकी गलतियां देख करके हंसना नहीं चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि नहीं, उसने गलती करी है तो कोई बात नहीं, प्रभु प्रभु उसको माफ कर दो। तो ये माफी मांग सकता है दूसरों के लिए, वो होता है आत्मा में रहने वाला इंसान। उसको कहा जाता है योगी। आत्मा के साथ रहने वाला इंसान वो होता है जिसके अंदर इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि प्रेम का सागर है। उसका खत्म ही नहीं होता प्रेम दे दे करके, जितना बांटेगा उतना, जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा, जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा। उसको कहा जाता है योगी। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे, मैं मुंह थक गया बोलते बोलते। 19 नेक्स्ट वर्ड लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति।